पहाड़ी पर आतंकवादी और ड्रोन से आतंकवादियों पर पैनी नजर। देखते ही देखते ड्रोन से एक बम गिरता है और पहाड़ी धुआं धुआं हो जाती है। अनंतनाग में जो मुठभेड़ चल रही उसमें पहली बार ड्रोन से फायरिंग और बॉम्बिंग की तस्वीरें नजर आई। ऊंची पहाड़ी पर घात लगाकर बैठे आतंकवादियों को बिना किसी नुकसान के खत्म करने की ये पहल काफी कामयाब नजर आ रही है। सुरक्षा बलों ने जिस सूझबूझ के साथ अब कोकरनाग में आतंकियों के खात्मे की शुरुआत की, वो रणनीति पहले ही अपनाई जाती तो ये दहशतगर्द अब तक जहन्नुम की सैर पर निकल चुके होते। हालांकि 2 दिन की मुठभेड़ में आतंकवादियों को पहले पहाड़ी पर ही घेरने की कोशिश हुई। जब सुरक्षा बलों ने चारों ओर से आतंकवादियों को घेर लिया, तब आसमान से उनके ऊपर हवाई हमले की शुरुआत हुई है। इससे पहले सुबह होते ही कोकरनाग की इन पहाड़ियों पर इक्का दुक्का फायरिंग हो रही थी और नीचे निगरानी सख्त थी। दक्षिणी कश्मीर के गढ़वाल अनंतनाग में जो सर्च ऑपरेशन है वो तीसरे रोज में दाखिल हो चुका है। 50 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन ये ऑपरेशन जो है अभी भी जारी है। यही वो पहाड़ी है जिसमें पहले दिन जो है तसादम हुआ था, जिसमें सेना और पुलिस के 3 ऑफिसर जो थे वो शहीद हो गए थे। और ये जो पहाड़ है इसका जो टोपोग्राफी है वो अलग है। हालांकि कल भी हमने देखा कि लगातार सैनिटाइज करने की कोशिश की थी। कल दिन भर यहाँ पर धमाकों की आवाज़ आ रही थी, दिन भर गोलियों की आवाज़ आ रही थी वक्फे वक्फे से। काफ़ी घना जंगल है और ये जो पहाड़ है बिल्कुल खड़ा पहाड़ है, और जिसकी वजह से जो रेस्क्यू करना है वो बहुत चुनौती बन गया था फौज के लिए। हालांकि जिस तरह की इतलात हमारे पास मौसूल हुई है वो यही है कि जो डीएसपी की जो शव था वो पहले ही दिन रिटेलेट किया गया था। अलबत्ता जो मेजर और जो कर्नल था उनका जो डेड बॉडी है वो कल मिली है, और जिसके बाद ये जो इलाका है इसको लगातार कल से सैनिटाइज करने की कोशिश की गई। लगातार यहाँ पर उन छुपे मिलिटेंटों को तलाश करने की कोशिश की गई जो इन घने जंगलों में छुपे हैं। लेकिन फिलहाल जो इत्तलात हुई है, हालांकि कल एक सोल्जर जख्मी हुआ, आज सुबह ही एक और दुखद खबर मौसूल हुई कि एक और सोल्जर की जो है जान चली गई। इस तरह इस वाक़े में अभी तक 4 फोर्सेस के अहलकार जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। काफ़ी घना जंगल है क्योंकि ये एरिया जो है पीर पंचाल पहाड़ी से मिलता है और कश्तवाड़ से मिलता है, और इस सर्च ऑपरेशन के हवाले से जो फोर्स एहलकार को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन है और फोर्सेस एहलकारों की यही कोशिश है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाएगा। लेकिन जो इस वक्त सुबह से जो सिचुएशन है, हालांकि गोलियों की आवाज़ नहीं आ रही है, बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। मज़ीद ट्रूप जो है इस इलाके में भेजी गई है, ड्रोन की खिदमत हासिल की जा रही है, बिल्कुल चॉपर्स से इस इलाके पर नज़र रखी जा रही है। लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। अब ये देखना होगा कि ये ऑपरेशन कब ख़त्म होगा, कब इस ऑपरेशन को सेना जो है ख़त्म करने का ऐलान करेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ शुरू होने के पहले दिन जब आतंकवादियों ने पहाड़ी की ऊंचाई का फायदा उठाते हुए 3 अफसरों को शहीद कर दिया, उसके बाद से ही पहाड़ी के चारों ओर घेरा डाला जा चुका है। ऊपर आतंकवादी थे और नीचे से सुरक्षा बल के जवान उन्हें घेरे हुए थे। पीर पंजाल की पहाड़ी श्रृंखला से जुड़ी हुई इस पहाड़ी पर जंगल भी घना है और ऊंचाई भी बिल्कुल सीधी है। ऐसे में आतंकवादियों तक पहुंचना सुरक्षा बलों के लिए आसान नहीं था। लेकिन जब आतंकवादियों पर आसमान से नजर रखी जाने लगी तो उन पर हमले भी तेज हो चुके हैं और जल्द ही उनका खात्मा भी अब हो जाएगा। पूरी रात ये ऑपरेशन चला है, अभी भी ऑपरेशन जारी है। मीडिया को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, ऑपरेशन जारी है। ये ऑपरेशन कितना लंबा खींच सकता है इसकी अभी तो जानकारी नहीं, लेकिन एक चैलेंजिंग होगा फौज के लिए क्योंकि काफ़ी जंगल एरिया है और पीर पंजाल से ये पहाड़ी इलाका जो है मिलता है, और इस पीर पंजाल एरिया में ऑपरेशन जारी रखना फौज के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। आरिफ बलोच के साथ कमलजीत संधू, कोकरनाग, अनंतनाग, भारत तक।